मंदिर में करते हो बहुत सारे किस भक्ति से वशीभूत होकर के भगवान प्रसन्न होकर के और आपको कृपा की बरसात आपके जीवन में कर के लो तुम लोगों ने बहुत भजन किया कीर्तन किया लो भागवत सुन लो असीम कृपा तो अकारण अकारण कारण है नहीं भी है भगवान किसी भी भक्त के ऊपर किसी भी गांव के ऊपर अपनी कृपा विशेष बरसाते हैं तो उस गांव में भागवत महापुराण की कथा सत्संग का आयोजन रख दिया जाता है। और आप समझ रहे हो कि आप बाबा आ रहे हैं तो आपने वेलकम किया है, लेकिन बाबा को डायल करने वाले कौन है? वो तो ठाकुर जी हैं। रंजीत बाबा को किसने भेजा? ठाकुर जी ने डायल किया। जाइए भगत से बहुत भक्ति किया, बहुत कीर्तन किया है, हाँ अब बहुत सत्संग करता है, जाइए हम लोग को जरा भागवत सुना दीजिए। बाबा आ गए, डायल तो भगवान ने किया है। बाबा कह रहे हम आ रहे हैं तो आपने मना नहीं किया। यही आपका भक्ति है, यही आपका भाव है कि आपने मना नहीं किया, बोले वेलकम आइए बाबा आ रहे हैं तो स्वागत है आपका काला बलुआ ग्राम में नगर में शहर में। और आज अमृत वर्षा ज्ञान गंगा अमृत सागर में आप गोता लगा रहे हो, अपने काम काज को समेट के यहाँ प्रस्तुत हो रहे हो, ये आपकी बड़भाग्यता है, सौभाग्यता। यही ज्ञानी इसी को कहते हैं। और जो गंगा किनारे रह के अमृत सागर आया हुआ है यहाँ, इसको छोड़ के जो इसमें स्नान ना करे और माया में फंसा हो घर में जीव अभागा है। गंगा किनारे भी चापा नल पर स्नान कर रहा है, ट्यूबवेल पर, उससे अभागा कौन होगा जो गंगा में डुबकी ना लगाए। तो बात है प्यारे भक्तों की सभी सौभागी हो जाएंगे, सभी सुन लेंगे तो सब बैकुंठ चले जाएंगे, तो नरक का क्या होगा? उसके लिए भी तो आदमी होना चाहिए, विभाग है ना। स्वर्ग और नरक, साधु और चोर, सब साधु हो जाएगा तो फिर सब सज्जन हो जाएगा, सब बैकुंठ पहुंच जाएगा। जमपुरी का क्या होगा? सारे चोर साधु बन जाएंगे तो थाना फाड़ी का क्या होगा? विभागे बंद कर देना होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा प्यारे भक्तों, सभी नहीं जा सकते, सभी आ नहीं सकते, क्योंकि ये दुर्गुण है ना हमारे जीवन में, ये हमको बाधित कर देता है। ये 7 दुर्गुण किसको नहीं परेशान करता? जिनके जीवन में भक्ति है, जो भगवान का पूजन करते हैं, जो भगवान का आरती उतारते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, संत महात्मा ब्राह्मण गौ की सेवा करते हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं, महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाते हैं, घी लगा के सिंदूर लगा के सेवा करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। उनको ये जो दुर्गुण है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार, ये परेशान नहीं करता जी। और जिनके जीवन में नहीं है भक्ति तो वो तो वहीं रह जाते हैं, कोई ना कोई बहाना उनको हो जाए। आज बड़ा गर्मी है, कौन जाए पंखा छोड़, तो नहीं आए, खाओ हवा पंखा, 2 दिन के बाद फिर खाना ना, जितना खाना होगा पंखा से 1 मिनट मतलब। तो प्यारे भक्तों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथन सोगावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है। इसको व्यर्थ बिता देते हैं खाने पीने में, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा घाटे में कोई नहीं रहेगा। होशियार वही है जो अपने गृहस्थी को करते हुए भक्ति रस का सच्चा धन कमाते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, जो भगवान के भक्ति का भी लाभ उठाते हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि आप झाल लेके बैठ जाओ 24 घंटा झाले बजाओ, नहीं। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, थोड़ा समय निकालो प्रेम कर लो श्री श्याम से। जी हाँ प्यारे बच्चों, समय निकालें, जैसे आप संबंधी के लिए निकालते हैं, शादी ब्याह ये वो बहुत सारा है, आप समय निकाल लेते हो, तो भगवान के लिए भी समय निकालो ना। अंत समय में पुकारोगे कि हम फंस गए हैं भगवान, तो भगवान कहेंगे हम नहीं जानते तू कौन है, तू है कौन। इसलिए
भजन कर मस्त जवानी है, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापे का प्रतीक्षा मत करो। ध्यान करना है तो 3 बजे रात्रि में उठ के ध्यान करो, और वो ध्यान का जो आनंद आएगा आपको, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। पूजन आप कर लो 3 बजे के बाद कर लो, 5 बजे करो, 6 बजे करो, 7 बजे कर लो, कोई बात नहीं है ना। पूजा पाठ आप कर लो, लेकिन ध्यान जो है ना वो ब्रह्म मुहूर्त में होना चाहिए, और उसका जो रस आनंद मिलेगा कहीं मिलेगा नहीं, कभी मिलेगा नहीं। ध्यान लगे ना लगे, लेकिन लगाओ, मेहनत करो, बैठो, आप आनंद की अनुभूति होगी। आनंद स्वरूप परमात्मा का आपको एहसास होगा कि भगवान है संसार में, उनको याद करो तो ब्रह्म मुहूर्त में। जब याद नहीं करोगे तो वो दया कैसे करेंगे। तब करो, जब करो, योग करो, ध्यान करो, और समय आए बुढ़ापा तो समाधि में भी चले जाओ, समाधि ले लो। जी हाँ प्यारे भक्तों, जो परमात्मा है आनंद स्वरूप है, और अगर आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो आनंद स्वरूप परमात्मा का ही ध्यान करो, योग करो, साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, तो आनंद प्राप्त होगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद कौन है? सत चित्त आनंद, सदा जिनका चित्त आनंदित रहता हो वो सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा नारायण है, राम जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आदि दैविक, आदि दैविक, आदि भौतिक, 3 प्रकार का ताप है हमारे जीवन में, और तीनों ताप का शमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वरूप में अवतार लिया है। कृष्ण बने उसका विनाश करने के लिए। हमारे जीवन में 3 प्रकार की प्रवृत्ति की जो है वो चक्र मारते रहता है ना। 3 गुण का समावेश है हमारे जीवन में, इस मानव जीवन में ये प्रवृत्ति का एक चक्र चलता रहता है। बढ़िया से सुनना, ध्यान देना बहुत। देखो जब लीला कथा में जाएंगे ना तो फिर भजन है तो वो अलग चीज हो जाएगा। अभी का जो बात है ना बहुत गहराई से बात है, इन बातों पर ध्यान देना। हमारे जीवन में, मानव जीवन में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों का समावेश है, और ये चक्र हमारे जीवन में चलता रहता है ना। जब सतोगुण का हमारे जीवन में समावेश होता है तो हम सोचते हैं, हमारा कदम उधर बढ़ता है, किधर? चलते हैं भागवत कथा की तरफ। हाँ, पंडाल में क्या हो रहा है, चलते हैं भागवत कथा सुन। मंदिर चलते हैं, कीर्तन हो रहा है, चले मंदिर चलते हैं, थोड़ा पूजन करके आते हैं। आज मंगलवार है, हनुमान जी को 2 लड्डू का भोग लगा के आते हैं, लाल फूल चढ़ा देंगे। आज मंगलवार है, भगवती का पूजा करके आते हैं। शुक्रवार है, भगवती को खीर का भोग लगाते हैं। ये सतोगुण है जी। जाते हैं गुरु जी को जरा हलवा खिला के आते हैं। हाँ, बढ़िया हलवा घर में बना है, जाते हैं गुरु जी को भोग लगा देंगे। गुरु जी पा लीजिए, सतोगुण है। अरे बाबा आ गए,
कोई बच्चा है घर में? हाँ बाबा आइए बाबा। बाबा बाबा कुछ खा लीजिए बाबा, सेवा। कोई संत पधार गए, आइए बाबा आपके चरणों का असर कुछ है, कुछ नहीं है। सुदामा के जैसे गरीब हो, लेकिन कभी भी ब्राह्मण के पास, संत के पास ऐसे नहीं। जैसे आए आप जल भर के पात्र में, गिलास में, लोटा में, बाबा जल पी लीजिए। कहेंगे नहीं बच्चा हम जल नहीं पिएंगे, हम ठीक है। तो ठीक है आप जल रख दीजिए, और जल के साथ में आप फूल रख दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं है तो जल और फूल किसे? हम ब्राह्मण का, संत का सेवा के लिए हम खड़े हैं। ब्राह्मण संत का स्वागत हो गया, सम्मान हो गया। जैसे भरा हुआ जल का पात्र देंगे तो उनकी इच्छा भी होगी तो भर जाएगा। बोले नहीं नहीं बच्चा हम ठीक है। ये समृद्धि का द्योतक है। और हम हाँ बाबा कैसे आए, अब कुछ ऐसे से कर रहे, ये अभाव का द्योतक है। आपके यहाँ आए तो एकदम ऐसे ऐसे कर, अभाव का द्योतक है। तो जल है ना भाई घर में, पात्र है ना, उसमें जल भर के फूल लेकर के सेवा में संत के जाओ, ब्राह्मण के जाओ। अगर कुछ मीठा है, ब्राह्मण देव है, तो आप जानते हैं प्यारे भक्तों कि ब्राह्मण को मधुर प्रिय होता है मीठा भोजन। किन किन देवताओं को देखो, ब्राह्मण देवता है, मानो या ना मानो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस देश में नहीं मानते या मानते हो तो ठीक है, लेकिन आप पश्चिम में जाएंगे, यूपी तरफ जाएंगे तो सीधे कहते हैं आई है देवता, कहां से आसन आवता। भूसुर भूसुर भूसुर, सुर मतलब देवता, भू मतलब भूमि, आई है भूसुर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन को, अर्जुन तुम मुझे देखना चाहते हो वृक्षों में, तो पीपल वृक्ष मैं हूं, इसलिए पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। विज्ञान के साथ आइए, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन आपको देने वाला 24 घंटा, रात और दिन दोनों में वो ऑक्सीजन ही आपको देता है। तो विज्ञान से मानो तो पूजनीय है, क्योंकि ऑक्सीजन बिना मर रहे हो। गैस सिलेंडर लग रहा है अस्पताल में, फिर भी दम तोड़ रहे हो, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। और वो ऑक्सीजन प्रदान 24 घंटा आप उस वृक्ष के नीचे रात्रि में सो सकते हो, लेकिन अमरूद के गाछ, आम के गाछ के नीचे आप नहीं सो सकते, अन्य वृक्ष के नीचे। विशेषता है। लेकिन हमारे वेद पुराणों ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा है, महाभारत की युद्ध भूमि में भगवद गीता का ज्ञान दिया और कहा कि अर्जुन मुझे देखना चाहते हो वृक्षों में, तो मैं पीपल वृक्ष हूं। और 4 पैर वाले जो पशु आप देखते हो ना, पशु नहीं कहिए, चौपाया जो भी है, उसमें जो गो है, जो कृष्णा गाय है, काली गाय, वो मैं हूं। इसलिए गौ माता के लिए हम पूजन करते हैं और उसके लिए एकदम जान देने के लिए तैयार रहते हैं, और गो हत्यारे को देखना नहीं चाहते जी। वक्त नहीं मिलता है, ये तो छोड़ने का काम नहीं है। गो हत्या। तो भगवान श्री कृष्ण को गो में आप दर्शन करें, और भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में देखना है तो जो ब्राह्मण है वो मैं हूं। इसलिए इनका आदर भगवान श्री कृष्ण सुदामा नाम के ब्राह्मण के चरणों की सेवा की, हाथ से सेवा की, चरण दबाए, आपको ज्ञान दिए, आपको दर्शन दिए, आपको दिखा के बताया। अब इससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं भगवान कि देखो मैं द्वारकापुरी का राजा हूं, और मैं ठाकुर हूं, मैं नारायण हूं, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ब्राह्मण का मैं आदर कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। तुमको पाना है तो तू भी कर लेना, कुछ पाना है तो कर लेना, नहीं पाना है तो जयराम जी की कोई दिक्कत नहीं है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर।
पाना है तो जाके बासुकीनाथ की पूजा करो, बैजनाथ बाबा की पूजा करो, रामेश्वर नाथ की पूजा करो, गोपेश्वर नाथ की पूजा करो, केदारनाथ का, अमरनाथ का पूजा करो। अगर तुमको समझ में आता कि पत्थर है तो मत जाओ, मत करो। पत्थर तुमको क्या दे सकता है? और मानते हो कि महादेव हैं, शंकर हैं, तो माताएं जाती हैं, हमारे भगत जाते हैं। चमत्कार है तभी नमस्कार है। पागल एक होगा, सारे पागल नहीं है। क्यों? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत हमारी। भगवान सुनते हैं महादेव, तो लोग सुनाने जाते हैं। बोलो, हमने भी एहसास किया, बहुत भगत एहसास किया। बड़े बड़े होटल वाले, बड़े बड़े मिल के मालिक जाते हैं, साल भर उनका कारोबार बढ़िया चलता है। देखिए प्रभाव है। जब आप महादेव के हाथ दिल से गए तो आपका लाइन लेंथ इतना बढ़िया चलेगा, साल भर कहेंगे भाई बहुत बढ़िया। और जिस साल नहीं जाओगे आपको सूझाएगा कि भाई इस बार गए नहीं, मजा नहीं आ रहा, हर बात में फेरा लग रहा। तो क्या है? महादेव की कृपा है। दिल से जाओ, दिल से, पिकनिक मनाने नहीं, दिल से जाओ ना। ये रखो कि महादेव मैं आ रहा हूं आपके शरण में, आपके चरणों में मैं गंगा जल अर्पण करने आ रहा हूं। देखो फिर एकदम बाहर आ जाएगा, आपके काम काज में आनंदित रहेंगे। तो देवताओं को प्रिय क्या क्या है? तो ब्राह्मण देवता है, ठीक है। अब प्रिय क्या क्या है? कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? कौन देवता को क्या प्रिय है? नमस्कार भानु प्रियम। सूर्य भगवान नमस्कार करने से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जिस बच्चे का बुद्धि मंद है, मंद बुद्धि का बच्चा है, क्रोधित ज्यादा होता है, लाल चंदन लेके तांबे के पात्र को पूरा मच करके जल में लाल चंदन गिरा के लाल फूल लेकर के सूर्योदय हो रहा है, उस समय उस बालक से उसको अर्थात सूर्य नारायण को, उस बालक को कहिए कि आप जल दो। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र छोटा है लेकिन बहुत कारगर है, कामयाब है, सफल है। तो भानु नमस्कारम भानु प्रियम, सूर्य नारायण प्रणाम करने से सुबह उठिए, आपको कुछ नहीं है, आप सुबह उठिए, हाथ पवित्र होना चाहिए। ये नहीं कि आप लघु शंका वगैरह जाकर के वैसे जैसे तैसे पैर से हाथ से हरि बोल कर दी, नहीं, गलत बात है। हाथ पैर धो लीजिए कम से कम, और सुबह सुबह जैसे आपको नारायण दिखाई दे, सूर्य नारायण, आप एक बार आपका लाइन लेंथ सब कुछ बनाएंगे जी, हर कुछ में आपके सब सही होगा, यश मिलेगा, काम मिलेगा, बरकत मिलेगा, सब कुछ होने लगेगा। मन मस्तिष्क बुद्धि सब बढ़िया रहेगा, क्रोध पे काबू होगा सब। नमस्कारम भानु प्रियम अलंकारम विष्णु प्रियम। अलंकार भगवान विष्णु जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, इनको सजा के रखने का है। हाँ, कान में कुंडल, गले में मोती का माला, एकदम बढ़िया सजा हुआ है, अप टू डेट, सोने चांदी का काम किया हुआ, तार का वस्त्र एकदम बढ़िया चकमक झकमक होना चाहिए। भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, सज्जित सुसज्जित रहना प्रिय है। जितना सजाकर अप टू डेट उतने भगवान प्रसन्न होते हैं विष्णु। और जलधारा शिव प्रियम, भोलेनाथ को क्या प्रिय है? जल का धारा। ये नहीं कि इतने छोटी लोटकी में जाइए एक एक चम्मच जल चढ़ा दिए, वैसे नहीं होता है। महादेव के ऊपर बड़ा पात्र में लेके जाइए और धार गिराइए। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। चलिए, ये मंत्र हम नहीं जानते, तो क्या जानते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एकदम चल रहा धारा, धारा टूटेगा नहीं। धारा का मतलब टूटना नहीं है, धारा का मतलब गिर रहा है। और नहीं धारा समझ में आए तो धारा नाम का एक तेल है, वो तेल के डब्बा पर धारा का चित्र बनाया है।
धारा कैसा होता है, तो धारा सरसों तेल खरीदिए, उसका फोटो देखिए और उसी हिसाब से जल गिराइए महादेव के सिर के ऊपर, महादेव के ऊपर। जलधारा शिव प्रियम। और बच गए एक देवता, विपरम मधुरम प्रियम। ब्राह्मण को मीठा प्रिय है, भोलेनाथ को जल का धारा प्रिय है, और सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, और भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है। तो मैं कह रहा था कि कोई ब्राह्मण देव आए तो कुछ नहीं है तो जलपात्र लेके आइए, अगर कुछ है तो इनको कुछ मीठा खिला दीजिए, है ना। आजकल तो बड़ा सुगम और सरल और सस्ता हो गया है। बाबा थोड़ा चाय तो पी लीजिए, मीठा भी हो गया, सब कुछ हो गया, सबसे सरल। बाबा थोड़ा चाय पी लिए, बाबा भी प्रसन्न, भगत भी प्रसन्न, सस्ते में हल्के में सेवा भी हो गया, गदगद इधर भी गदगद उधर भी गदगद। लालमोहन काला जामुन आ रहा है कि नहीं, सफेद रसगुल्ला आ रहा कि नहीं आया, चाय पिए बाबा, अरे चलते हैं, समय नहीं है, राधे राधे, चाय पिए भागे बाबा। हो गया मीठा मुंह, हो गया ना, मुंह मीठा हो गया, सब हो गया। हाँ आपके पास है तो आप बहुत जितना बढ़िया बढ़ के आप कराएं, आप रसगुल्ला खिलाए, पेड़ा खिलाए, बहुत बहुत बढ़िया मिष्ठान है, मिष्टी भालो भालो मिष्टी जिनिस खिलाइए ठाकुर जी को, ब्राह्मण देव को। ये हो गया। संत महात्मा जो भी आते हैं खाली उनके सामने मत जाइए, ये सब भक्ति के अंतर्गत है। तो जब सतोगुण हमारे अंदर, ये प्रवृत्ति सत्य रज और तम, ये तीनों समावेश हमारे जीवन में है, और ये प्रवृत्ति चक्र काटते रहता है। तो जब हमारे जीवन में सतोगुण की सतोगुणों की प्रबलता होती है जब, तो हम पूजा के बारे में सोचते हैं, यज्ञ करने के बारे में सोचते हैं, सत्संग करने के बारे में सोचते हैं, मंदिर जाने के बारे में सोचते हैं, इस कार्य में हम लगते हैं। और सत्य के बाद है रज। रजोगुण की जब प्रवृत्ति हमारे जीवन में, उसका विकास होता है, प्रबलता होती है, बढ़ जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, खाओ पियो, घर का खाना तो रोज खाते हैं, चलो किसी होटल में खाते हैं, है ना, चलो किसी होटल में खाते हैं, क्या घर में रोज खाते हैं, भाई खाओ पियो, चलो खा तो लिए सही है, चलो बाइस्कोप देखते हैं, ए भाई सिनेमा हॉल में चलो, रजोगुण है इसमें। ये भाई क्या कीर्तन तो करते हैं, सब कुछ कथा, चलो नाच करते हैं, भाई अभी कौन सबसे बढ़िया नाचने वाला, फलना है, वो चना लाल, खेसारी लाल, मटर लाल, चलो मटर लाल को बुलाते हैं, मटर लाल को हम नचवाते हैं। कौन है ये, कौन है ये, रजोगुण है। तो भाई क्या नाच देखना है ऐसे, भाई कुछ पीने उन्ने के लिए भी होना चाहिए, कुछ खाने के लिए भी अलग ढंग से होना चाहिए, है? तो थोड़ा ऐसा वैसा खाना का भी व्यवस्था हो गया, कुछ पीने का भी हो गया, है? तो क्या है भाई, तो बियर लाओ, तो थम्स अप लाओ, अब क्या क्या पीते हैं आप लोग हम नहीं जानते। जब हमारे अंदर रजोगुण होता है तो हम खाते पीते हैं, नाच गाना करते हैं, मौज मस्ती जिसको कहते हैं वो करते हैं, नाच वाले को बुलाते हैं, ये रजोगुण है। और रजोगुण की जब प्रबलता होती है, जब वो बढ़ जाता है, तो उसके बाद तम सटा हुआ है। जब रजोगुण की चरम सीमा पार कर जाते हैं आप, वहीं तमोगुण का एंट्री हो जाता है, तमोगुण प्रवेश कर जाता है। आप देखना जब नाच ड्रामा होता है और जब मां समझ रहा खा के लोग एंट्री करते हैं, तो शुरू में तो नहीं, लेकिन अंत में होते 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 कुछ न कुछ नोक झोंक हो जाता है, यानी तो मार तो हो रहा है, वो तमोगुण है। और जब हम रजोगुण के आखिरी चरण सीमा तक जाते हैं, तो हम तमोगुण में फिर प्रवेश कर जाते हैं। और तमोगुण की हमारे जीवन में जब प्रबलता आती है, जो बढ़ जाता है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे ये आदमी इतना बढ़ा जा रहा है, आखिर क्या है। ए भाई सुनो इधर, अरे कुछ ऐसा करो ना, ये बहुत बढ़ गया है, कुछ ऐसा करो कि इसको घटा दो,
कुछ ऐसा करो ना। अरे मन तो करता है कि इसको हम 10 डंडा दें, लेकिन अजोरा में नहीं, अंधरिया में। भाई ये क्यों प्रवृत्ति आ रही है? ऐसा क्यों सोच हो रहा है भाई? क्यों हम सोच रहे हैं? तो हमारे जीवन में तमोगुण की प्रबलता है। तो तमोगुण क्यों बढ़ा? तामसिक भोजन के कारण, है ना। सात्विक भोजन करेंगे, सतोगुण की प्रबलता होगी, है ना। राजसी भोजन करेंगे तो रजोगुण की प्रबलता होगी, और तामसी भोजन करेंगे तो तमोगुण की प्रबलता होगी। सात्विक भोजन पंचफोरन देख करके भोजन सब्जी बनाइए, है ना। ज्यादा तेल मसाला मत खाइए, रोटी चावल दाल सब्जी खाइए, सेब केला अमरूद, पापड़ भी छांक लीजिए चलेगा, लेकिन पापड़ भी राजसी की तरफ भागता है। पापड़ वापड़ ये नहीं है सत्य नहीं, एकदम सरल भोजन सात्विक हो गया। और 5 प्रकार का सब्जी है, बहुत तरह का फ्राई किया हुआ, पापड़ झापड़ क्या क्या, तिलौरी दनौरी झनौरी, बहुत तरह का है। और उसके बाद बढ़िया बढ़िया लहसुन प्याज दे के, पूरा झाल दे करके, और सब्जी एकदम तेल भाग रहा है, हलवा से घी भाग रहा है। क्या बात है। और ये भोजन आप कर रहे हो, ये कौन भोजन है? 5-7 प्रकार का सब्जी है, वैरायटी भरा होगा, ये कौन भोजन है? ये राजसी भोजन है। सतो रजो, रजोगुणी भोजन। संत महात्मा को सात्विक भोजन, बिल्कुल शांत रहिए। आपको गर्म भोजन करना नहीं है, क्योंकि आप भक्तों के बीच रहते हैं। कैसे रहेंगे आप? जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा विचार। आप झाल खाकर क्या करेंगे? आप लहसुन का पोटी खाकर क्या करेंगे गर्मी इतना लेके? संत महात्मा है, ब्राह्मण है, 10 दुआरी आप आदमी है। माताएं बहनें भाई भगत के बीच में रहना, आपको कंट्रोल में, आपका भोजन सात्विक होगा। और तामसिक भोजन, मांस मदिरा, ये तामसिक हो गया, ये तमोगुणी भोजन है। मांस मदिरा दोनों हो जाएगा तो बहुत कुछ करा सकता है आपके घर में, आपके जीवन में, समाज में कुछ भी हो सकता है, संभावना है। चलिए कुछ भी हो नहीं हो, लेकिन धन का खर्च तो होता है ना। मांस कोई सस्ता नहीं है, सब्जी से महंगा है, और मदिरा भी सस्ता नहीं है, सब्जी से महंगा है, दूध से महंगा है। समय बदल गया, कलिकाल है, दूध लेके दरवाजे पर जाता है, बाबू दूध लीजिएगा, दरवाजे पर बाबू ले लीजिए दूध ना। ए भाई ले लिए है ना, कहते हैं ना कि चाय का दूध मेरे घर में, जाओ तुम आगे बढ़ो। और शराब वाला कब आया तुम्हारे घर कि बाबू दारू लीजिएगा? ए बाबू शराब लीजिएगा? नहीं, आप जाते हो, फोन करते हो, जासूस को बुलाते हो, ये जासूस चाहिए, ठीक है मिल जाएगा। फोन किए, घर पर पहुंच गया, 2 महला 3 महला 5 महला पर माल आ गया है, ले लीजिए, नोट दीजिए, गांधी जी 500 लीजिए। गरीब वंचित हुए हैं, नीतीश बाबू सरकार में गरीब वंचित हुए हैं। जो माल वाले हैं उनके तो 5 महल पर पहुंच जाता है, ऑर्डर, हेलो, हाँ माल आ जाएगा, पैसा भी चला गया। दिक्कत क्या है भाई? तमोगुण है, कुछ ना हो धन तो खर्च होगा ना मांस सस्ता है, ना मदिरा सस्ता है, सब्जी से महंगा मांस और दूध से महंगा शराब, फिर भी दूध के लिए आप भगा देते हो, और मदिरा के लिए आप फोन करके ज्यादा पैसा दे के आप हंस। अरे आप यहाँ देख रहे हो, आप जाओ ना, होडल नाम का जगह है, बॉर्डर है दिल्ली हरियाणा का, आप जाइए, बदरपुर बॉर्डर है, लाइन लगा हुआ है। हम जा रहे थे गाड़ी से, बोले भाई ये लाइन क्या चीज का है? तो कहा बाबा ये जो है ना, ये दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है, ये जितने लगे हुए हैं ना, ये लोग शराब लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं।
लंबा लाइन है, दोपहरिया का धूप, अरे बारे बाबा। हम के शराब के लिए लोग पक रहे हैं, बोले हाँ ये पक रहा है कि हमको लेना है, लेकिन दूध के लिए लंबा लाइन नहीं देखे। रोना रोना है कि यही कलिकाल है। आहा, अमृत को कोई नहीं पूछता। आप समझते हैं दूध में अमृत का वास है, दूध अमृत, घी अमृत। खूब घी मत खाओ, लेकिन थोड़ा सा घी खाना चाहिए। बिल्कुल रूखी रोटी, रूखी घी का स्पर्श कराओ। हाफ चम्मच से भी कम दाल में घी दे दो जरा सा, खुशबू के लिए। पवित्र घी, अमृत, अमृत का वास। कलिकाल का रोना है। प्यारे भक्तों, हम देखें भागवत जी में ऐसा भी है कि पुत्र का कर्तव्य बताया गया है। पुत्र का क्या कर्तव्य है? हम कहते हैं, परिचय देते हैं, आप किनके बालक हो भाई? तो हम फलाने जी के पुत्र हैं। लेकिन पुत्र का कर्तव्य है कि नहीं? है। बढ़िया श्लोक है, देखिए भागवत जी में। उत्तमं सृंचिन्तितः कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः। उत्तम पुत्र कौन है? फर्स्ट क्लास का बेटा कौन है? फर्स्ट क्लास का जो बेटा है, पुत्र है, वो कौन है? खाली परिचय देने का है कि हम फलाने का पुत्र हैं, फलाना हमारे पिताजी हैं। क्या आपका कर्तव्य है? आपका कर्तव्य बनता है। तो भागवत जी में श्लोक पुत्र के कर्तव्य के प्रति श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज राजा परीक्षित को हस्तिनापुर में कह रहे हैं, हे राजन, पुत्र का भी कर्तव्य है। हम कितने नंबर के पुत्र हैं, कैसे बेटा हैं हम, पिता के कैसे पुत्र हैं, इसको अगर समझना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं। तो श्लोक सुना रहे हैं। उत्तमं सृंचिन्तितः कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः। उत्तम पुत्र फर्स्ट क्लास का, प्रथम श्रेणी का वो बेटा है जो बिना कहे हुए अपने माता पिता के कर्तव्य का पालन करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है। अब अभी भी नहीं, अब आइए जगह पे, जैसे पिताजी भोजन कर रहे हैं तो बेटा जान गया बाबूजी भोजन कर रहे हैं, जाएंगे सोने के लिए। चलते हैं, मच्छरदानी लगा देते हैं और जल में, पात्र में जल भर के ढक करके रख देते हैं। गया, मच्छरदानी लगा दिया और जल भर के पात्र में और रख दिया। पिताजी भोजन करके गए थे, एकदम अप टू डेट है, मच्छरदानी लगा हुआ है, मच्छरदानी में अंदर गए, सो गए। एक नंबर का बेटा। एक उदाहरण है, पिताजी भोजन की, बेटा लोटा लेके दौड़ गया, आइए बाबू, बाबूजी हाथ धोइए। चापानल पर हैंडल चलाने जा रहे, उससे पहले बेटा जाकर के हैंडल पकड़ लिया, पिताजी हाथ धोइए ना। कहने से पहले पुत्र जो है सेवा में अपने पिता के लग गया। एक नंबर का बेटा है, एक नंबर का पुत्र है वो। उत्तमं सृंचितः कुर्यात्, जो अपने पिता के कर्तव्य के प्रति जो चिंतित है। प्रोक्तकारी तु मध्यमा, प्रोक्तकारी कहने के बाद जो सेवा कर दे वो 2 नंबर का बेटा है। 2 नंबर मतलब गलत बेटा नहीं है, 2 नंबर मतलब सेकंड, द्वितीय श्रेणी का, सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी। कोई मास्टर जी है कि नहीं? क्लास 3 ही होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये सेकंड हुआ, द्वितीय श्रेणी 2 नंबर। तो ये कैसे 2 नंबर हुआ? पिताजी भोजन कर रहे हैं, उन्होंने कहा, बेटा, हाँ बाबू, अरे भाई मच्छरदानी लगा देना। अच्छा बाबू ठीक है, पानी रख देना ढक, ठीक है।
कहने के बाद गया, मच्छरदानी लगा दिया, जल भर के रख दिया। 2 नंबर का बेटा है, कहने के बाद सेवा कर दिया। क्लास 3 नहीं होता, अब 3रे नंबर का है। देखिए इनका कर्तव्य, देखिए भोजन कर रहे हैं पिताजी। अरे बेटा, हाँ बाबू, मच्छरदानी लगा दे, पानी रख दे वहां। तो कह रहा है रोज रोज आदत पकड़ लिए हैं, आपके लिए रोज रोज हम मच्छरदानी लगाएं और जल हम पानी हम रखे वहां, आप नहीं लगा सकते मच्छरदानी। जा रहे हैं, किया सेवा किया, लेकिन कह के किया, इज्जत उतार लिया, पिता के मुंह पर जवाब दे दिया, किया लेकिन बोल करके किया। ये 3rd क्लास है, क्लास 3 नहीं है, 1st, 2nd और 3rd। इसको कहते हैं अधम, नीच बेटा है, नीच पुत्र है, जो पिता को जवाब दे करके तब सेवा किया। ये 3rd क्लास है। अब मिलाना अपने आप में कि हम 1 नंबर के हैं कि 2 नंबर के हैं कि हम 3 नंबर के हैं। हम कैसे माता पिता के संतान हैं, कर्तव्य है बोलने के लिए बोलो परिचय दो, हम फलाने के बेटा हैं, लेकिन पुत्र का कर्तव्य है कि हम फलाने के पुत्र हैं। अधमो अश्रद्धया कुर्या, अधम वो है जो अश्रद्धा के साथ सेवा किया लेकिन बोल के किया, श्रद्धा से नहीं, जवाब दे दिया। अपने से क्यों नहीं कर लेते? आहा, 3rd क्लास, अधम है, नीचे। पुत्र तो है, और इसके बाद जो है, जो बोलने के बाद ही सेवा नहीं कर रहा है, तो उसको क्या है? 3 क्लास के बाद कोई श्रेणी नहीं है, 1st, 2nd और 3rd, उसके बाद श्रेणी नहीं आता है। ये भाई ये कौन है? तो बोले कि ये पुत्र नहीं है। तो ये कौन है? ये बोले ये माता पिता का मल मूत्र है। जो बोलने के बाद ही माता पिता का सेवा ना करे, उसको पुत्र के श्रेणी में नहीं रखा गया, माता पिता के मल मूत्र के श्रेणी में रखा गया है। ये माता पिता का मल मूत्र है। तो कर्तव्य करो, ज्ञान यज्ञ है, सुनो, करो, नहीं जानते तो जानो। अब भी जिसके माता पिता हैं, आप 1 नंबर का बालक, प्रथम श्रेणी का उत्तम पुत्र बनने का प्रयास करें। राधे राधे। कभी भी देवता के पास, गुरु के पास और ब्राह्मण के पास अकड़ के नहीं जाना चाहिए, अकड़ के नहीं जाना चाहिए। तो कैसे जाए भाई? स्वामी दीनस्त भावना, मालिक के पास सेवक कैसे जाता है ना? गुरु के पास, गोविंद के पास, भगवान के पास, और ब्राह्मण के पास आदमी को विनम्रता से पेश आना चाहिए, जाना चाहिए। बहुत बढ़िया श्लोक है। और गुरु के वचन पर विश्वास बहुत जरूरी है। गुरु बनाते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपको मुक्ति मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगी। एक दृढ़ता होनी चाहिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वामिस्तिनत्व भावना। जी, गुरु के वचन पर विश्वास, मंत्र पर विश्वास। तो मंत्र क्या है? तो मंत्र मूलम गुरु जी का वचन, मंत्र जो भी है, जो वचन है वही मंत्र है। जो उन्होंने आदेश दिया वो आपके लिए मंत्र हो गया, उसी को आप करो। जैसे सबरी मैया को मातंग मुनि ने कहा, सबरी, राम जी के चरण कमल बड़े कोमल हैं, इसलिए सबरी फूल बिछाते रहना, एक दिन इसी मार्ग से चल करके तेरे कुटिया तक राम आएंगे। एक कंकड़ ना गड़ना चाहिए। और सबरी मैया सेवा करती रही, वही मंत्र था।
वही सेवा था, वही उसका भजन था, वही माला जप था, वही ध्यान था, योग था, साधना सब था। राम जी एक दिन चल करके आए सब जगह। विश्वासो गुरु वाक्यसु स्वामिस्तीनत्व भावना। दीन गरीब जैसे मालिक के पास जाता है, वैसे दीनहीन भावना से जाना चाहिए। खूब संपत्ति, खूब पहलवान, खूब बलवान, भूमिवान, जमीनवान, गाड़ीवान हैं, लेकिन जब गुरु के पास जाएं, जब भगवान के मंदिर में जाएं, तो नतमस्तक होके जाएं, विनम्र से जाएं। खूब आप महान हैं, लेकिन जब ब्राह्मण देवता जब आ जाएं, तो उनके सामने आप विनम्रता से पेश आए। प्रणाम बाबा, राधा राधा, ये होना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो मन का जो दोष है वो मिटेगा। और जब हम कथा में जाते हैं तो मन के दोष को दूर करके ही जाना चाहिए कथा में। अर्थात कथा स्थल में आओ या मंदिर जाओ या गुरु के धाम में जाओ, गुरुधाम। कपड़ा साफ करो ना करो, तन साफ करो ना करो, लेकिन मन साफ करके जरूर जाना, है ना? हाँ, क्या है? मनोदोष जयस्यैव कथायां निश्चला मति। मन का दोष विकार मिट जाएगा पवित्र मन करके जब मंदिर जाओगे, कथा स्थल में जाओगे, गुरुधाम में जाओगे, तो आपका क्या है? मन का दोष मिट जाएगा, लेकिन पवित्र मन करके जाना, मन शुद्ध करके जाना। क्योंकि भगवान को, गुरु को, गोविंद को, सबको पवित्र मन चाहिए। जी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेव तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। और जी हाँ प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भागवत जी का श्लोक है, 20वां श्लोक है। भागवत जी के वक्ता व्यास कैसे होने चाहिए? किसके मुख से भागवत कथा सत्संग सुने? इस कलिकाल में सब बाबा ही हैं, सब व्यास हैं। कोई भी अब लोभ में माया में वशीभूत होके भागवत कथा वाचन करने का प्रयास हर लोग कर रहे हैं। संत मत में पहले आरती तक नहीं होता था, एक सिक्का चढ़ाने के लिए मना था, आरती नहीं होगा कोई दान नहीं करेगा। लेकिन संत मत के लोग भी भागवत कथा शुरू कर दिया, दान लेना शुरू कर दिया। क्यों? माया के फेर में पड़ गया। माया से दूर कोई नहीं रहेगा। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। और जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। क्या बात है प्यारे। तो भागवत जी के अनुसार चल कहाँ रहा आदमी? मेरा भय से हम फार से नाचेंगे, तुम क्या करोगे? वेद का उच्चारण नारी को नहीं करना चाहिए, ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जो शिव परिवार ने, हरिंदर जी महाराज और नीलम दीदी ने जो निकाला है। शिवाज भी गुरु हैं, उन्होंने वेद पुराण के अनुसार कहा है कि बहन ओम का उच्चारण मत करना, क्योंकि तुम नारी हो, तुम एक स्त्री हो, तो तुम क्या कहोगे? नमः शिवाय। लेकिन जो नारी भागवत करने के लिए व्यास गद्दी पर बैठ जाती है, वो उसको क्या कहिएगा? इस कलिकाल में, इस कलियुग में गलत बात है। लेकिन लोग, पिता अपने बेटी को बैठा दिया, कमा बेटे,
बाबा क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करते तो हमको क्या पड़ा है। लेकिन सत्य बात तो यही है, उनको अधिकार है नहीं। क्योंकि आप में है जो है आप जानती हो, कभी भी कुछ भी आपके साथ हो सकता है। और जब वो होगा तो जजमान का तो जो संकल्प है, जो अनुष्ठान है, वो दूषित हो जाएगा, खंडित हो जाएगा। ऋतु काल आ जाएगा अचानक, तो आप क्या करोगे? आप छुपा लोगे। जिसका अनुष्ठान है उसका क्या होगा? जो मान लगाया है। सत्य बात तो ये है, क्या करोगे? क्या कर सकते हो? लेकिन लोग किसको, माया किसको छोड़ा? हर बिरादरी के लोग अब भागवत की तरफ प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। हमें मत बोलने दो, आप लोग अपना दृष्टि रखो। तो कह रहे हैं, भागवत जी का श्लोक का कहना है, सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, राजन भागवत के व्यास कैसे होने चाहिए? किसको अधिकार है ये सुनाने का, वाचन करने का? बाबा जात पात क्यों करते हैं? हाँ भाई, जात पात है ना, हम बनाए हैं, हमारा बनाया हुआ नहीं, ये तो है ही है। हम क्या बनाए हैं? 4 वर्णों में भगवान ने बांटा है, बांटा कि नहीं? बांटा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबको अपने वर्ण में करना चाहिए। वर्णाधर्म, वर्णाश्रम, वर्णाधम आश्रम, उस आश्रम को पहचानते हुए चलना चाहिए। नहीं तो 2 बिरादरी के 2 वर्ण के जब होते हैं ना शादी, तो वही वर्ण संकर पैदा होता है, दोगला बच्चा होता है। समझ रहे हो ना? अपनी बिरादरी को पहचानो, खोजो, अपने कुल में, अपनी बिरादरी में शामिल करो। महाभारत हुआ क्यों? वर्ण संकर के कारण। बोलने के लिए लड़ लो, झगड़ लो सब, लेकिन हम कहें, एक दास को बोले, जिसको आप भंगी बोलते हो, जो हरि के जन है, उनको हमने कहा, भाई तुम अपने शादी करोगे लड़की का? कहाँ बाबा? बोले हमारे बिरादरी में, ब्राह्मण में। नहीं बाबा, हम अपने बिरादरी में, हमारा बिरादरी वाला क्या कहेगा? हम लोग का भी इज्जत है बाबा। हम कि तुम्हारा भी इज्जत है? हाँ बाबा, हम अपने बिरादरी में ना करेंगे बाबा, हम आप में कैसे कर देंगे? नहीं स्वीकार किया, कहा कि हमको अपना बिरादरी प्रिय है, हम आप में क्यों करेंगे? हम कह रही राम राम। ऐसे बोलते हैं लोग, जात पात कुछ नहीं है, लेकिन जब संबंध करते हैं ना, तो अपना ढूंढने लगते हैं कि मैं कौन हूं, हमारा परिवार कहाँ है, हमारे लोग कहाँ हैं, और उससे ढूंढ कर वही करना भी चाहिए। तो वर्ण संकर नहीं पैदा होगा। और जो वर्ण संकर होता है ना वो माता के कुल का शुभचिंतक होगा, ना पिता के कुल का, एकदम फालतू खराब होगा। और उसी के कारण समाज में जो है ना खराबी आता है। और ये बढ़ेगा ना जब, तो खराबी संसार में। तो क्या है प्यारे भक्तों, भागवत के व्यास के बारे में कह रहे हैं श्री सुखदेव स्वामी जी महाराज, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। कैसे व्यास होने चाहिए? विरक्त स्वभाव के, है ना जी। इतना दोगे तो कथा सुनाएंगे, नहीं तो हम कथा नहीं सुनाए। क्यों? हम बिकाऊ हैं, हम बिकने वाले हैं। तो हम बिकने वाले नहीं है, हमारा जन्मजात जन्म सिद्ध अधिकार है वेद पाठ करना, वेद पाठ सुनाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ज्ञान लेना और ज्ञान देना, पूजा करना और पूजा करवाना, सुनना और सुनाना। पुराण का, वेद का पाठ सुनना और सुनाना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि समाज में किसी को कोई दबा रहा है, सता रहा है,
तो वो आकर के अपने कर्तव्य का पालन करके, भाई तुम ये अन्याय क्यों कर रहे हो। ये एक ही नहीं, हर लोग थोड़ा बैक हो गए, पीछे हो गए। उनका सोचा कि हम लोग बहुत मरा गए, अब कोई तुम लोग मरो कटो, हम नहीं जाएंगे। है ना? क्षत्रिय कुल का सोच है कि हम इतने मरा गए, कटा गए लड़ाई करते करते, अब हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। हम लोग क्या भाई, तो तुम लोग जो करना करो, हम क्षत्रिय हैं लेकिन हम अपने में सिमट के रहेंगे। लो अपने कर्तव्य से क्षत्रिय भी भाग रहे हैं। सुरक्षा का उनको दिया गया है, समाज में संतुलन बनाए रखने की उनकी व्यवस्था है। अब ब्राह्मण को ज्ञान, वेद, पुराण, पूजा, सत्कर्म के बारे में आपको समाज को, ये मस्तिष्क है, जब ये खराब हो जाएगा ना, इस शरीर का कोई मतलब नहीं है जी। दिमाग डल हुआ, शरीर डल हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण देव का सम्मान, मान, बुलाना, उनसे कुछ न कुछ बढ़िया करवाना। उनको इनवाइट ना करो, उनका इंसल्ट मत करो, उनको अपमानित मत करो। और भागवत जी सुनने के लिए कर्तव्य में ही ये चर्चा आ रही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त स्वभाव के हम बेचते हैं नहीं, हम सुनाते हैं। हाँ हमारे साथ हैं, ये साउंड है, पंडाल है, हमारे कलाकार हैं, बहुत लोग हैं, इनके सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो हम प्रयास करेंगे भाई आप कम से कम सेवा तो जुटा दो। मेरी बात छोड़ दो, ठाकुर अगर तुम्हें दया आती है तो तुम कुछ कर दो मेरे लिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। भागवत कथा को बेचने की बात नहीं है, नहीं। तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम मुझे कॉल करो, हम आते हैं, हम तुमको सुनाएंगे। हम रहेंगे और तुम रहेंगे, कमरा रखो, कमरे में हम तुमको सुनाएंगे, तुम सुनो, हम सुनाएंगे। तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो जो तुम दोगे वही हम राधे राधे करके हम चल जाएंगे। लेकिन मेला लगाओगे और कहोगे कि सुनाइए, तो मेला लगेगा तो खर्च तो हो गए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त भागवत जी के व्यास, विरक्त मतलब प्रवृत्ति की, विरक्त स्वभाव के, आसक्त नहीं, इतना धन देना ही होगा ऐसा नहीं है। सेवा लेंगे, सेवा लेगा तो सेवा तो देना ही है। आप कराएंगे तो आपको देना है, सब हम लाएंगे तो हमको देना होगा, तो हो गया। विरक्तो वैष्णव, अवैष्णव से भागवत कथा सत्संग नहीं सुनना चाहिए। जो विष्णु दीक्षा नहीं लिया है, जो गुरु नहीं बनाया है, जो वैष्णव धर्म का पालन नहीं करता है, उनसे भागवत कथा सप्ताह सुनने का अधिकार नहीं है। लेकिन माया में, लोभ में हर लोग अब इस चीज को अपने अंदर लेके हम बाबा क्या करते हैं, भागवत कथा बातें हुए, अच्छा ठीक है, तो भगत भी हो गया। वैसे कोई भी आओ सुना दो, अरे जरा जांच तो करो, जरा पूछो पाछो, महाराज जी किस कुल से आप हैं, कहां से आते हैं। अब ये बोलना नहीं, ये अब बोलना नहीं है कि ब्राह्मण का बात क्यों बोलते हैं। ब्राह्मण है ही है, ब्राह्मण है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ये वर्ण हमने नहीं बनाया, ये ठाकुर जी के समय से चला रहा है। और अभी लड़ लोगे, लेकिन बाद में जब संबंध करोगे तो अपने वर्ण में जाओगे। अभी कह दोगे कि नहीं ये नहीं गलत है, लेकिन जब ब्याह करने की बात होगी ना बेटी की, तो आप खोज लोगे कि कहाँ है हमारा जात, वहां जात आ जाएगा। अभी कहोगे कि सब गलत बात है, ये बात सत्य है, गलत नहीं है। वैश्य वर्ण के लोग वैश्य वर्ण में संबंध करते हैं, खोज के, ढूंढ के, चाहे यहाँ मिले या देहरादून में मिले, खोजते हैं कि हमारा कहाँ है। जो मंडल है वो मंडल के बिरादरी में जाते हैं, कुशवाहा में करते हैं। 4 ही वर्ण है, उदर की पूर्ति करने का भोजन भाजन संबंधी सारा व्यवस्था वैश्य के अंतर्गत है। और किसी भी वर्णों को कोई भी दिक्कत है, उस सबकी सेवा के लिए जो तैयार है शूद्र वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
सभी कामों का अधिकार शूद्र को दिया गया है। आप हर तरह के वर्क कर सकते हैं, लेकिन भागवत कथा को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है भागवत जी के अनुसार। तो भागवत के व्यास के बारे में कह रहे हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विप्र मतलब ब्राह्मण को कहा जाता है, विप्र मतलब ब्राह्मण। विरक्त स्वभाव के प्रवृत्ति के वैष्णव विष्णु दीक्षा लिए हुए गुरु बनाए हुए व्यास ब्राह्मण कुल के। विरक्तो वैष्णवो विप्रो दे दिया है, दिया हुआ है। वेद शास्त्र विशुद्ध, वेद शास्त्र के बारे में आपको समझा सके, दृष्टांत कुशलो धीरो, उदाहरण देकर समझाने में कुशल हो। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण देके आपको समझा सके। यानी कि हम बोल रहे हैं कुछ, आप समझ रहे हैं कुछ, हम संस्कृत बोल के निकल गए कि कुछ, भागे जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं। जो आप कह रहे हो उसको बढ़िया से समझा। नहीं समझ रहे, एक उदाहरण, दो उदाहरण, तीन उदाहरण दीजिए। दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्य निष्प्रिय, ऐसे भागवत के व्यास होने चाहिए। लेकिन इस कलिकाल में हर लोग लोभ में पाप कमाने के लिए तैयार है। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है कि ब्राह्मण मांग करके भी आपको अमृत पिलाएगा। घर घर घूम के मांग करके, आपका काम जो आप मांगेंगे वो ब्राह्मण आज मांग करके आपको अमृत पिलाने के लिए आया। धन्यवाद है। जटा है नहीं, दाढ़ी नहीं है, लेकिन संत है जो ये कल्याण का काम उठाया है। राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, लो लो। लेकिन अमृत पीने के लिए तैयार कहाँ है? ए भैया दूध ले लो, बोले भाई जाओ जाओ हट हट, दूध ले लो, नहीं चाहिए दूध। अब वही बाल्टी में लेके शराब आए, बोले अरे अरे कहाँ से लेके आया, अरे जल्दी कोना में घुस जाओ, पुलिस देख लेगा, इधर आओ इधर। पूरा बाल्टी दे दे हमको, कितना चाहिए? पूरा बाल्टी शरीफ एक आदमी शराब खरीद लेगा, अब फिर छोटा बोतल में भर के वो बेच लेगा, उससे भी ज्यादा दाम। तुरंत वहां स्मगलिंग शुरू हो जाएगा। लेकिन दूध का कोई स्मगलिंग नहीं। दूध लीजिएगा, नहीं नहीं आगे बढ़ो, जाओ, नहीं चाहिए, जाओ देख लो, देखो यहां से वहां तक देखो। समूचा काम करके भोजन बना के खा के पिला के पतिदेव को खुश के कि मच्छरदानी में आप सो जाइए, जो होना है हो जाइए, हम जा रहे हैं। आप कहाँ टाइम पास करने, 9 बजे रात में आए, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। तो चलिए, हम तो ये कहते हैं कि रामचरितमानस का कहना है, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनिनाद, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। कोटि अपराध, करोड़ों अपराध हरण हो जाता है, एक घड़ी के लिए भी तो आ जाओ। तो मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूं, वो माताएं बहनें, हमारे भगत भाई जो 9 बजे या 10 बजे पहुंचते। मनोरंजन के ख्याल से, भक्ति भाव के ख्याल से, जिस ख्याल से आप चूल्हे में हाथ डाल दो, हाथ तो जलेगा ही जलेगा। बिजली का करंट तार पकड़ लो, आपको करंट मारेगा। चाहे आप मनोरंजन के ख्याल से आ जाओ, या भक्ति के ख्याल से आ जाओ, या टाइम पास के ख्याल से आ जाओ, करंट लगेगा। प्यारे भक्ति, भगवान का भक्ति है, ये भजन है। तेरा कल्याण होगा, आजा तू, चाहे जैसे आना है आजा। ये भगवान का भक्ति आग के समान है, नंगा एकदम बिजली का तार है, जो जैसे भी हो झूम के, नाच के, रोके, गा के, पकड़े शॉट ले, छोड़ेगा नहीं, कल्याण होगा। तो कैसे वक्ता से नहीं सुनना चाहिए, ये भी दिया हुआ है। अनेक धर्म विभ्रांता, अनेक धर्म में भटकने वाले बाबा, जिनका कोई अपना धर्म ना गुरु बनाया है, कुछ नहीं, केवल दाढ़ी बढ़ा दिया। क्या करते हैं? हम भागवत वाँचते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, भगत को पहचान करना है, भगत को समझना है। जो ये श्लोक को कहा जा रहा है भागवत जी का, इस श्लोक पर ध्यान आपको देना है, हमें क्या ध्यान देना है। सत्यनारायण स्वामी का कथा करते हो तो कहते हो कि बाबा को बुलाओ। कहाँ है बाबा? क्यों नहीं सुन लेते हो भाई? सैलून में हजाम होता है ना, दाढ़ी बनाने वाला है, ये शमशान में जो रहते हैं कि पहले माल दे दो तब जलाना मुर्दा को, उन्हीं को बुला लो। सैलून से ठाकुर जी को बुला लो, राही बटोही कोई मास्टर जी स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको बुला लो, एवं मास्टर जी कथा सुना दीजिए, उनका पूजा कर दो, उनको दक्षिणा दे दो, घर भेज दो। विचार करते हो नहीं नहीं, बाबा के मुख से सत्यनारायण स्वामी का कथा सुनो, ब्राह्मण देवता से विचार करते हो ना। और भागवत महापुराण की कथा सुनोगे तो किसी से सुनोगे? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण का कर्तव्य दिया हुआ है, ब्राह्मण के लिए इंडिकेट किया हुआ है, लिख के श्लोक बनाया हुआ है। अब रहा मेरा मन, मेरा मन भैंस मेरी है, हम सुआ से नहीं हम फार से नाथेंगे। नाथ ले बाबू, किसको फुर्सत है मार करेगा? आज लेडीज भी बैठ करके महिला भी कथा कर रही है, कौन मार करने जा रहा है? किसको फुर्सत है? तुम्हारा भैंस है, तुम्हारा बैल है, जैसे नाचना नाथो। तुम शमशान घाट वाले से कथा सुन लो, मना कौन करेगा? तुम ठाकुर जी से सुन लो ना, उन्हीं को दान दे दो, माथा पटक दो उनके चरणों में, पार हो जाओगे बैतरणी नदी। राधे राधे। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीना पाखंडवाद, अनेक धर्मों में विचरण करने वाले बाबा जी जिनका कोई अपना धर्म नहीं है। अब ये अनेक धर्म में कैसे विचरण करते हैं? देखिए एक संत मिले हमको, क्या बात, लखीसराय की तरफ के, तो क्या क्या करते? हाँ भाषा सुनिए, देखे कबीर के मंदिर में रहे छे ना, कबीर के सफेद चंदनमा कर लेली, गला में एगो कंठी मार देली, गेली। कहाँ से हैं? हम कबीर पंथ के रहे, 5 दिन रहे, चलिए वो मंदिर छोड़ा, दूसरे में गया, देखा संत मंत का आश्रम, संत मत के देख लिया आश्रम, चंदनमा मिटा दिलिए, अकंठिया खोल के पॉकेट में रख के हैं हम संत मत। अच्छा तो रही बिराजी, 5 दिन वहां खेलिए, वहां से निकल गए। अब वहां से निकला तो देखा रामानंद संप्रदाय का मंदिर, कबीर साहब के गुरुजी रामानंदाचार्य। रामानंद का देखा तो नीचे का आसन जो है मोटा कर लिया, तिलक करके और श्री लगा लिया, बीच में लाल रोली चंदन कर लिया, और गले में कंठी दे दिया, कंठिया बांध लिया। बोले आप? हाँ हम रामानंद संप्रदाय के दीक्षित। अच्छा अच्छा आइए आइए। 5 दिन वहां भी रहे। आप बोलिए कि इनका धर्म क्या है, ये किस मार्ग से है? तो इनका अपना कोई मार्ग ही नहीं है, ये अनेक मार्ग से लगे हुए, जिधर गए उसी का हो गए, जहां गए वही चेहरा बना के घुस गए। आप बताइए, अनेक धर्म में भटकने वाले बाबा जी। बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो अनेक धर्मों में विचरण करने वाले बाबा जी जिनका अपना कोई धर्म ही नहीं है, कोई एक मार्ग से दीक्षित नहीं है, तो जो अब स्वयं में कुमार्गी है वो आपको मार्ग दिखाएगा क्या? जो स्वयं में मार्ग नहीं है, बीमार्गी है, बिना मार्ग का है, तो आपको क्या मार्ग दिखाएगा? इसलिए उनसे भागवत नहीं सुनना है। और स्त्रियों के चक्कर में रहने वाले बाबा जी, झूठ बोलने वाले, पाखंड करने वाले, जात पात करने वाले। देखिए जात पात है और करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? जब हमें बेटे बेटी की संबंध है ना, तब अपने बिरादरी को ढूंढना चाहिए। नहीं गलत बात है, सही बात है। लेकिन आप भोजन कर रहे हो, कोई सामान दान लेके आ रहा है, कोई कपड़ा आपको दे रहा है, कोई फूल चढ़ा,
उधर रहो। तुम कौन जात हो? ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए, यही पाखंड हो जाएगा, ये नहीं। लेकिन हाँ, इसकी आवश्यकता है ना, जब हम संबंध करेंगे तो हम अपने आप को खोजेंगे, मैं कहाँ हूं। अब वहां जाके अपने कुल, अपने गोत्र, अपनी बिरादरी, अपना वर्ण, 4 वर्णों में अपने वर्ण को खोजें और उस वर्ण में हम चले। हर वर्ण में 7 है, 14 भी है, लेकिन वर्ण एक ही होगा। हर वर्णों में ढूंढोगे ना, लंबा लंबा लिस्ट बन जाएगा, लेकिन वही एक वर्ण में आएंगे। हमारे में भी है, आप में भी है, आप में भी है, आप में भी है, सब में 7 है। 7 का और उसको खंडित करके और बनेगा। स्त्रीना पाखंडवादिना, पाखंडवादिना, पाखंड बोलने वाले, बोलते हैं करते कुछ नहीं है, केवल बोलते हैं। सुख शास्त्र कथोच्चार, सुख शास्त्र, सुख सागर, भागवत महापुराण, ये एक ही है। सुखदेव स्वामी जी महाराज सुख शास्त्र के सुख सागर के नाम से भी भागवत जी लिखे हुए हैं। सुख शास्त्र कथोच्चार त्याजते यदि पंडिता, बहुत बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, फिर भी उनका परित्याग करें अगर वो विष्णु दीक्षा नहीं लिए हैं, अगर कोई वो किसी मार्ग से नहीं है तो वो ब्राह्मण से और वैष्णव से भागवत महापुराण की कथा न सुने। और ब्राह्मण कुल के अगर मिल जाते हैं व्यास तो सोने पे सुहागा है। आनंद जी, सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यते यदि पंडिता। लेकिन कलिकाल है, आपको मानना भी चाहिए, और नहीं मानने वाले के लिए है कि मेरा बैल है बाबा, ये भैंसा मेरा है, हम कैसे नाचेंगे, मेरा मन, तो इसको कोई नहीं कुछ कर सकता। ठीक है जी, ठाकुर से ही हम भागवत के सत्यनारायण स्वामी का पूजा करें, कौन मार करने आएगा, किसको फुर्सत है कि हम शमशान वाले से कराएंगे, तो कोई भी नहीं मार करेगा। आपकी इच्छा है, जिसके चरणों में अपना मस्तक रख दीजिए, आपकी इच्छा है। लेकिन भगवान दिखाए हैं कि सुदामा नाम के ब्राह्मण के चरणों में भगवान ने मस्तक रखा है, चरणों की सेवा की है, मार्गदर्शन दिए हैं कि जीवन में, संसार में आनंद के साथ जीना है, बहुत कुछ पाना है, तो ब्राह्मण के चरणों की सेवा, अभिवादन, मान करते हुए आगे जीवन में बढ़ना है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, और पैर भी जरूरी है, उदर भी जरूरी है, हाथ भी जरूरी, सब जरूरी है, सबकी आवश्यकता है। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा इंद्रिय भी है जो नहीं रहेगा, जरूरी सबका है। अब ये भगवान से पूछना कि भगवान ने क्यों ब्राह्मण का सेवा किया, अब हमसे मत बोलो भगवान क्यों सुदामा के चरणों की सेवा की, ये उन्हीं से तुम लोग सवाल करना फोन लगा के कि आप क्यों ऐसा कर दिए। बोलिए बाबा कह रहे थे कि ब्राह्मण का आदर करने के लिए, हमको अच्छा नहीं लगा। वो तो ये लड़ाई तुम कृष्ण भगवान से करना, हमसे मत करना भाई, तेरी इच्छा हो करना, मत करना, मत करना, मुझसे लड़ाई मत करना। प्यारे भक्तों, हम भगवान के 4 बच्चे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 4 बेटा हैं। जैसे जैसे काम में जो लगे भगवान ने नाम दिया है, हमने नाम नहीं दिया है, ये उनसे सवाल करना। हमने तो बस जो हमने भागवत का श्लोक आपको दिया। आइए हम कथा में अब चलते, बहुत सारी कथाएं हैं, ये तो ज्ञान की बातें हैं, हो गई भागवत जी के श्लोक के अनुसार सुनाए। अब आगे की कथानक हम डालते हैं कि आगे क्या कथा में चलना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ